नमस्कार। गुड्डे की पोटली यूट्यूब में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपके लिए स्केल से बनने वाले फंदों का डिजाइन लेकर आई हूँ। स्केल निकालने के बाद 2 स्लाइड डालने के बाद हमारे फंदे इस तरह से हैं और ऐसा नहीं है कि हमारे फंदे कहीं से भी खुल रहे हों, बिल्कुल पक्के फंदे हैं, आप देख सकते हैं। और दूसरा, स्केल निकालने के बाद एक बार हम अपनी फ्रिल को इस तरह से जोर से खींच लेंगे, इस तरीके से। इसके बाद हमारे फंदे बनकर बिल्कुल तैयार हैं। इस तरह के फंदों का प्रयोग खासकर आप जो लड़कियों की जीन्स के साथ पहनने वाली टॉप है, उनमें इन तरह के फंदों का आप प्रयोग कर सकते हो। जब आप टॉप बनानी शुरू करें तो फंदे आप इस तरीके से बना लें। तो आइए अब हम फंदे बनाना शुरू करते हैं। आगे से देखने पर फंदे इस तरीके के हैं और बैक से देखने पर फंदे इस तरीके की इसकी बैक है। एक फंदे डालने के बाद यहाँ पर मैंने 2 सिलाई बिल्कुल सीधी भी बना ली है। इस वीडियो में मैं आपको सिलाई तक डाल के दिखाऊंगी। आइए अब हम अपने फंदे डालने शुरू करते हैं। फंदे बनाने के लिए एक सिलाई और एक स्केल लेंगे। हमारा स्केल जितना चौड़ा होगा उतना ही हमारे फंदे जो है, लटकन जो है, चौड़ी बनेगी। फंदे बनाने के लिए सबसे पहले हम अपने ये जो धागा है, जितने फंदे डालने हैं उसी के अनुसार हम अपने धागे को लंबा रखेंगे और बिल्कुल एक सिंपल सी नॉट लगा लेंगे और एक फंदा बना लेंगे। इस फंदे को सबसे पहले हम अपनी सिलाई पर ले लेंगे। फंदे बनाने के लिए अगर आपको उंगली से फंदे बनाने का अभ्यास है तो आप उंगली से फंदा बना लें। अगर आपको अभ्यास अंगूठे से है तो आप अंगूठे से फंदा बना लें। दोनों तरीकों से फंदा एक जैसा बनेगा। मैं यहाँ पर उंगली से अपने फंदों को बना रही हूँ। बिल्कुल सिंपल तरीके से है। अपनी उंगली पर धागे को लपेट लेंगे। इसको हम सिलाई के ऊपर डाल देंगे। सिलाई पर डालने के बाद ये धागे से मैंने सिलाई पकड़ी है और इस धागे को हम अपनी इस सिलाई के ऊपर इस तरह से पलटेंगे कि ये जो हमारा एक्स्ट्रा वाला धागा है ये हमारा ऊपर की तरफ होना चाहिए। कभी भी हमारा धागा इस तरफ से नहीं होना चाहिए कि एक्स्ट्रा लंबा धागा जो है वो नीचे की तरफ आए, तो हमारे फंदे सुंदर नहीं बनेंगे। मैंने धागा इधर से पकड़ा हुआ है, उंगली पर मैंने इस तरीके से अपने धागे को पकड़ रखा है। उल्टे हाथ से सिलाई पकड़ते हुए अब मैं सीधे हाथ से इसको इसके ऊपर पलट दूंगी और धागे को मैं छोड़ दूंगी और खींच दूंगी। इसको मेरे को बहुत जोर से नहीं खींचना, राइट हैंड साइड के धागे को। अब मैं दोनों धागों को छोड़कर इस लूप में हम अपने स्केल ले लेंगे। अब ये जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड का धागा है इसको हम धीरे धीरे खींचेंगे और आखिर में हम जोर से खींच देंगे, पूरा टाइट कर देंगे। जब लेफ्ट हैंड साइड का धागा पूरा खींच जाएगा तब हम राइट हैंड साइड के धागे को खींचेंगे। एक फंदा बना लिया। इसी प्रोसेस को हम रिपीट करेंगे। अपनी उंगली पर धागा लपेटा, सिर्फ सिलाई के ऊपर धागे को हमें लेना है। अपने इस धागे को
राइट हैंड साइड में मैंने धागा ऐसे पकड़ा है और लेफ्ट हैंड साइड में ऐसे धागे को पकड़ते हुए अपनी सिलाई पर इस तरीके से हमारे हाथों में धागे की पोजीशन इस तरीके की होनी चाहिए। इस तरीके से लेने के बाद ये मैंने इस तरीके से पकड़ लिया है। अपने राइट हैंड साइड के धागे को केवल सिलाई के बीच, सिलाई और स्केल के बीच में से ले जाते हुए छोड़ दूंगी। अभी मैंने टाइट नहीं किया, सिर्फ धागे को खींचा है। और अपने लेफ्ट हैंड साइड के धागे, पहले हम इसको, इस लूप को स्केल के ऊपर ले लेंगे। स्केल के ऊपर जब हम लेंगे तो स्केल और सिलाई के बीच में से धागे को लेते हुए हम इस तरीके से अपनी लूप स्केल के ऊपर ले लेंगे और इस धागे को हम खींच देंगे। धीरे धीरे खींचेंगे और आखिर में जाके जोर से खींच देंगे। जब लेफ्ट हैंड साइड के धागे को जोर से खींच लेंगे, फिर हम राइट हैंड साइड के धागे को जोर से खींच देंगे। एक बार फंदा बना लिया, एक बार रिपीट कर लिया। अब फिर से मैं बना रही हूं। सिर्फ सिलाई के ऊपर हमें धागा लेना है। अब हम इस साइड के धागे को इस तरीके से, एक्स्ट्रा धागा जो है वो मेरा लंबे वाला धागा ऊपर की तरफ है। अपने इस धागे को सिलाई और स्केल के बीच में से निकालते हुए छोड़ेंगे और इसको हम खींच देंगे। टाइट नहीं करना, सिर्फ खींचना है। अब हम अपने इस धागे को इस हाथ में पकड़कर इस लूप को हमें अपने स्केल के ऊपर ले लेना है। स्केल पर लेने के बाद लेफ्ट हैंड साइड के धागे को पहले धीरे धीरे खींचेंगे और फिर आखिर में जोर से खींच देंगे। जब ये जोर से खींचने के बाद राइट हैंड साइड के धागे को जोर से खींच के टाइट कर दें। बस इसी तरीके से हमें अपने फंदों को बनाते रहना है। और फंदे बनाने बहुत आसान है। इसी तरह से बनाते हुए हम अपने फंदों को थोड़ा और बनाएंगे। फिर मैं आपको इसकी बुनाई करके दिखाऊंगी। फंदे बनाने के बाद अपनी निटिंग करने से पहले हम पहले इस दोनों धागों को आपस में बांध लेंगे, पक्का कर लेंगे। फिर हम इसके ऊपर अपनी जो भी हमें बॉर्डर बनाना है या जो भी प्रोजेक्ट बनाना है उसको हम फिर से बनाना शुरू करेंगे। और अब हम सबसे पहले हम यहां से स्केल को निकाल देंगे। दोनों ही तरीकों से देखिए फंदे कितने सुंदर बनकर आए हैं। फंदे बनाने बहुत आसान है। इस तरह के फंदों में हम ये जो दो फंदे हैं इनका इकट्ठा एक फंदा बनाते हुए अपनी निटिंग करेंगे। हर दो फंदों से इकट्ठा एक फंदा बनाते चले जाएंगे। आप चाहे बॉर्डर का एक फंदा सीधा एक फंदा उल्टा बना लो, चाहे सारे फंदे सीधे बना लो और चाहे सारे फंदे उल्टे बना लो।
आखिर का फंदा हमारा एक रहेगा। अब हम रॉन्ग साइड से भी इसी तरह से ही बनाते रहेंगे और इसी तरह से बनाते हुए हम अपने फंदों को जितना मर्जी इस तरफ बड़ा कर लें, जितना मर्जी इस तरफ बड़ा कर लें। फंदे बनाने का तरीका केवल इतना ही है और इसी तरह से बनाते रहिए। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो, प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। अगर बहुत अच्छा लगा हो और यूज़फुल लगा हो, प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। जल्दी ही मिलेंगे गुड्डी की पोटली में एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए गुड्डी की पोटली। नमस्कार, धन्यवाद।